हमारे साथ आर्य समाज के प्रदेश मंत्री दीनानाथ वर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आर्य समाज की विशेषताओं के बारे में और क्या है उनके लाभ। तो सर, आर्य समाज होता क्या है, फिर अगर आपसे संपर्क में करें। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो धार्मिक, सामाजिक है और साथ ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में काकड़वाड़ी, मुंबई, गिरगांव में इसका प्रथम स्थापना किए थे और तब से लेकर आज तक के ये सामाजिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक योगदान महर्षि दयानंद के शिष्य लोगों का अर्थात आर्य लोगों का था। 85% लोग आर्य समाज के ही देन हैं। भगत सिंह से लेकर के जितने अपने हुतात्मा हुए हैं ये सब महर्षि दयानंद जी के ही शिष्य थे। समाज को क्या लाभ होता है इस चीज़ से? समाज को क्या लाभ होता है इससे? समाज को एक तो सामाजिक क्रांति आती है। इसमें जो रूढ़िवाद है, जो गुंडम है, जो जातिवाद है, जो लोगों को अलग अलग करता है उसको ख़त्म करता है और लोगों में एक हमारे सबसे बड़ी चीज़, एक मिनट, मैं छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य सभा का मैं मंत्री हूँ और संयोग से हमारे अध्यक्ष हैं। ये छत्तीसगढ़ प्रांत के ये आचार्य अंशुदेव आर्य ये प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ प्रांत से। ये आचार्य अंशुदेव आर्य हमारे साथ आर्य समाज के छत्तीसगढ़ प्रांत के जो बड़े आचार्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आर्य समाज की विशेषताएं, लाभ, दैनिक जीवन अगर उपयोग करते हैं तो जीवन कहाँ जाता है? आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिस प्रकार से वैज्ञानिक अपना किसी भी बात को जब तक प्रमाण या जब तक कसौटी पे न कस लें तब तक किसी चीज़ को पब्लिक पे आने नहीं देते हैं। ऐसे ही समाज में जितने भी कुरीति हैं, गलत रास्ता है आदि का आर्य समाज इसको कसौटी में कस करके लोगों को समझाता है कि जितने भी अभी जैसे पढ़े लिखे लोग कुरीतियों में जकड़ जाते हैं, तो उस जितने भी कुरीतियाँ हैं उसको आर्य समाज वेद के माध्यम से, जो हमारे सनातन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, जो हमारे प्राचीन काल से हमारी ये जो सृष्टि है ये अरबों साल पहले ये ईश्वर ने बनाया और सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेद ज्ञान दिया ईश्वर को। जिस प्रकार से मोबाइल बनाने वाला एक कंपनी या गाड़ी बनाने वाला कंपनी गाड़ी को कैसे चलाना है, इसको किस प्रकार से रखना है, मोबाइल को कैसे चलाना है, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था करना है, इस प्रकार से कंपनी एक उसके बुकलेट देता है। ऐसे ही मनुष्य किस प्रकार से चले इस सृष्टि में, किस प्रकार से व्यवहार करे, किस प्रकार से आचरण करे, किस प्रकार से इस सृष्टि को व्यवस्थित रखे, इसके लिए एक संविधान दिया जिसका नाम है वेद, जिसको लगभग अभी सनातन जो अभी वर्तमान में जिसको हम हिंदू कह देते हैं, सनातनी लोग 5000 साल पहले कोई हिंदू नाम का व्यक्ति नहीं हुआ करता था, सारे आर्य कहा करते थे। महाभारत में भी देखेंगे सभी आर्य पुत्र हैं। श्री राम जी को आर्य पुत्र कहा जाता था, दशरथ जी को आर्य पुत्र कहा जाता था, युधिष्ठिर आदि भीम आदि को भी आर्य पुत्र कहा जाता था। तो प्राचीन काल में ये आर्यों का ही एक छत्र चक्रवर्ती साम्राज्य रहा है। तो उसी को लेकर के अभी वर्तमान पर्यंत बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे ह्रास होता गया। तो बीच में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराजा ये, और उन्होंने कहा कि ये दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटो और वेदों के शिक्षा को समझो, वेदों के शिक्षा को ग्रहण करो, जिससे अभी भाईचारा का, विश्व बंधुत्व का, विश्व शांति की ये जो भावना है वो आसक्ति है, वो वेदों में निहित है। हम अनुव्रतः पिता पुत्र मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचाम वदत शांति। शांति माम कहा कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा हो कि पिता का अनुगामी पुत्र होना चाहिए। पिता जिस जैसा अच्छा काम किया है उसका अनुगमन करने वाला पुत्र हो और माता को सम्मान प्रदान करने वाला पुत्र हो, भाई बहन के प्रति प्यार देने वाला पुत्र हो। ऐसा ये जो है ये हमारा वेद में ऐसा है, विश्व शांति का आदि का पाठ पढ़ाने वाला ये हमारे वेदों में निहित है। तो ये आर्य समाज उसको फॉलो करता है। इसमें आने से शांति ही नहीं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एक जागरूकता उत्पन्न होती है और हृदय में शांति का उत्पन्न होता है। ये आर्य समाज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अच्छी ज्ञान बताई, ज्ञान की बातें बताई। आज की युवा पीढ़ी आपसे सोचेगी। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। हम आगे भी चर्चा करेंगे और देखते रहिए न्यूज़ चैनल।